Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम ZOO503 का जो टॉपिक पढ़ेंगे प्लेंटियोलॉजी एज ए साइंस, उसमें आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ साइंस। ठीक है, तो इसमें आज हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs कौन से बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है। तो वो पढ़ते हैं। साइंस इज़ ए सिस्टमेटिक इंटरप्राइज दैट बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन अबाउट द यूनिवर्स। साइंस क्या है? साइंस बेसिकली एक ऐसा सिस्टमेटिकली एक प्लेटफॉर्म है, इंटरप्राइज है, ठीक है, जो हमें जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम मुशाहिदात कर सकते हैं। मुशाहिदात करके हम जो नॉलेज हमारे पास गेन होता है किसी भी चीज़ का हम मुशाहिदात कर सकते हैं। नेचुरली अकरिंग जो इवेंट्स हैं उनके मुशाहिदात कर सकते हैं, मुख्तलिफ तजुर्बात करते हैं, उनको हम एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के फॉर्म में कंपोज कर लेते हैं। ठीक है, उन ऑर्गेनाइज नॉलेज की फॉर्म को कंपोज करके हम देखना चाहते हैं आया कि जो चीज़ हमारे पास मुशाहिदात से हमें नज़र आई है क्या वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो हम उसे टेस्टेबल बनाते हैं कि वो उसको हम टेस्ट कर सकें, ये उसको प्रूफ या डिसप्रूफ कर सके। उसके बाद टेस्ट करके हम उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम ओवरऑल उसका जो कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे, और एक्सप्लेनेशन के बाद जब थॉरली हमारे पास एक नॉलेज गेन हो जाता है तो हम उसके ऊपर क्या देते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं, पेश गोइयाँ दे सकते हैं किसी खास इवेंट पे, किसी खास चीज़ से, और जो चीज़ जिस चीज़ से रिलेटेड हमने मुशाहिदात किए, तजुर्बात किए, उसे प्रूफ और डिसप्रूफ किया, तो उसके मतलब हम प्रिडिक्शंस भी दे सकते हैं। इसे कहते हैं साइंस। ठीक है, साइंस बेसिकली जो है ये इमेजिनरी चीज़ों को काउंट नहीं करती। इसमें हम इमेजिनरी या खुद से बनाए गए मफरूज़े और राय को जो है शामिल नहीं करते, बल्कि ये रियलिटी बेस्ड है। व्हाट इज़ साइंस फॉर्म लेट, इसके अगर हम मीनिंग देखें कि लफ्ज़ी इसका मीनिंग क्या है साइंस का, तो ये लैटिन वर्ड से निकला है। MCQ याद कर लेना कि साइंस किस वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड से। साइंटिशिया से निकला है, और साइंटिशिया का मीनिंग क्या होता है, नॉलेज, इल्म, इल्म हासिल करना। तो साइंस बेसिकली इल्म वो होती है जिसमें कोई शक ना हो। तो साइंस बेसिकली हमें वो नॉलेज प्रोवाइड करती है जिसको हम प्रूफ से साबित कर सकें। ठीक है, जो इमेजिनरी चीज़ों को काउंट ना करती हो, जो ख्यालाती ना हो। तो क्या करती है साइंस? साइंस इज़ सपोज्ड टू बी अबाउट रियलिटी, यानी ये किसके मतलब बात करेगी, रियलिटी के, हकीकत पर जो मबनी चीज़ें हो रही हैं, थिंग्स हैं, उनके ऊपर बात करती है। और वो जो रियलिटी होती है उसमें हार्ड फैक्ट्स शामिल हैं। ठीक है, उन रियलिटी को बेस हम साबित करने के लिए कैलकुलेशंस करते हैं, और कैलकुलेशंस करके हम उनको प्रूफ या डिसप्रूफ करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, साइंस की डेफिनेशन थी, और ये आपने याद रखनी साइंस होता क्या है। नेक्स्ट है कि प्लेंटियोलॉजी एज ए साइंस में हम पढ़ेंगे, उन्होंने एग्जांपल दी हुई है साइंस की इस डेफिनेशन में। इन मैथमेटिक्स एंड मैनी एरिया ऑफ इस फिज़िक्स दिस माइट ट्रू, यानी हम मैथ और फिज़िक्स की बात करें तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को साबित करने के लिए, नेचुरली अकरिंग चीज़ों को भी साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस देते हैं, प्रूफ साबित करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में हम कोई फार्मूला सेट कर लेते हैं, फिज़िक्स में भी कोई फार्मूला हम किसी चीज़ को फाइंड आउट सेट कर लेते हैं, बना लेते हैं, फिर उस फार्मूला की बेस पे हम वो चीज़ जो है वो प्रूफ करते हैं और मालूम करते हैं। तो ये क्या आ रही है कि मैथमेटिकली साइंस है, या फिज़िकल फिज़िक्स के वाली साइंस है। तो ये इसमें तो ठीक होता है, इसमें तो हम साइंस को कह सकते हैं कि ये हार्ड फैक्ट पर मबनी है। लेकिन इन नेचुरल साइंसेस देयर हैव बीन टू मेन अप्रोचेस। नेचुरल साइंसेस का यहाँ पर क्या मतलब है कि वो नेचुरली अकरिंग जो हमारे इधर इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे सूरज का रोज़ निकलना और सूरज की रोशनी का पैदा होना, हवा का मौजूद होना। ठीक है, ये नेचुरली अकरिंग है, इनको हम साबित करना चाहते हैं, अगर प्रूफ देना चाहते हैं साइंटिफिकली नेचुरल साइंसेस में, तो हमें दो तरह की जो है टर्म्स यूज़ करनी पड़ेगी। टर्म्स को हमें पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए हमने दो अप्रोचेस बनाई हुई हैं, एक है इंडक्शन, ठीक है, अब दूसरी है डिडक्शन। ये दो अप्रोचेस जो है वो हम स्टडी करेंगे इन नेचुरल साइंसेस। तो देखते हैं कि इंडक्शन और डिडक्शन क्या है, और इन पर किन लोगों ने काम किया था, और जो है हमारे पास ऑर्गेनाइज की नॉलेज जो है वो हमें दिया था। पहला है इंडक्शन। इंडक्शन में बेसिकली हम चीज़ों को और नेचुरली जो इवेंट्स हैं उनको स्टडी करते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल।
ठीक है। हम स्पेसिफिक चीज़ से शुरू करके उसको जनरली जो है लेके जाते हैं और जनरली उसे एक्सप्लेन करने और साबित करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो सबसे पहले काम किया वो थे सर फ्रांसिस बैकन, इन्होंने काम किया था, ठीक है, ये नाम याद कर लेना है। और MCQs के लिए इन्होंने क्या किया था, द इंक्वायरर might hope to see common patterns, ठीक है, among the observations, and these common patterns would point to an explanation or law of nature। इसने बोला था कि हम मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, एक चीज़ से रिलेटेड भी वो ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं और मुख्तलिफ करते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हर इंसान उस चीज़ को मुख्तलिफ नज़रिए से ऑब्ज़र्व करता है, फिर उन मुख्तलिफ जो ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है, उनमें हम कॉमन पैटर्न्स तलाश करते हैं कि आया कि कहाँ से ये ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से मैच कर रही है, कौन से पॉइंट इसके सेम है, कौन से डिफरेंट हैं, और फिर उन कॉमन पॉइंट से हम एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं उस चीज़ के मतलब, जिससे हम इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन डिफरेंट दे रहे हैं कि ये चीज़ ये है, इसका नाम ये है, इसका यूज़ ये है, इसका ये आगे फ़ायदा है, इसको हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देने के बाद अगर हम वही जो हमने ऑब्जर्वेशन दी है, उनकी एक्सप्लेनेशन दी है, अगर उसको हम अपने प्रूफ से साबित कर दें, उसको उस थ्योरी को अगर हम प्रैक्टिकली साबित कर दें तो वो लॉ ऑफ नेचर बन जाता है, यानी कुदरत का कानून। कुदरत का कानून बेसिकली कैसी टर्म यूज़ की गई है उन चीज़ों के लिए जिनको हम जुटला नहीं सकते, ठीक है। तो इसने ये कहा था कि हम चीज़ों के कॉमन पैटर्न देकर एक्सप्लेनेशन देकर उनको लॉ ऑफ नेचर उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये इसने बताया था। डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन में हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसमें उल्टा होता है, इसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, चीज़ों को जनरल स्टडी करते हुए स्पेसिफिक लेवल पे जाएंगे और फिर स्टडी करेंगे। तो इसमें जो ये आइडिया किसने दिया था, एरिस्टोटल ने, ठीक है, एरिस्टोटल ने दिया था। उसने क्या कहा था, ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउट टू एन इनअवॉइडेबल आउटकम्स, ठीक है। तो उसने कहा था कि जो आउटकम्स हमें हासिल होते हैं वो इनअवॉइडेबल होते हैं, यानी हम उन्हें जुटला नहीं सकते, वो रियलिटी बेस्ड होते हैं। जैसे इसमें हम पहले जनरली चीज़ को स्टडी करते हैं, फिर जनरली उसको स्टडी करने के बाद हम स्पेसिफिक लेवल पे जो है उसको स्टडी करेंगे। जैसे कि इसने कहा था कि ऑल मैन आर मॉर्टल, तमाम जो ज़िंदा चीज़ें हैं या मैन है, ठीक है, मैन वो क्या मॉर्टल है, यानी फ़ानी है, सबको मौत आनी है। जो चीज़ ज़िंदा है वो मॉर्टल है, वो इमॉर्टल कभी नहीं हो सकती, वो मॉर्टल है। ये कुदरत का कानून है, जिसके अंदर लाइफ है वो उससे मौत ज़रूर आएगी। तो इसने यही कहा था, जनरली ये बात कही थी कि तमाम ज़िंदा चीज़ें या मैन जो है वो मॉर्टल हैं, वो मर जाएंगे। लेकिन बात ये होगी जनरली उसने बात की। आगे उसने कहा था सक्रात इज़ ए मैन देयरफॉर सक्रात इज़ ए मॉर्टल। अब इसने यहाँ पर एक सक्रात का नाम ले लिया, यानी इसने स्पेसिफिक कर दिया इसको, ठीक है। पहले इसने जनरली बयान किया है, फिर उसने स्पेसिफिकली बताया कि सक्रात इज़ ए मैन, चूँकि सक्रात भी एक मैन है तो उससे भी मौत आनी है, वो भी मॉर्टल है। तो ये इसने यहाँ पे क्या कर दी, स्पेसिफिक बात कर दी। यानी हम डिडक्शन में क्या करते हैं, जनरल टू, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक बात करते हैं। नेक्स्ट है कि मैथमेटिशियन एंड इन डिडक्टिव वर्क। अब वो कह रहे हैं कि जो भी मैथमेटिक्स वाला काम होता है ना, मैथमेटिक्स में ये मैथमेटिक्स में मैथ में भी यूज़ हो रही है, ठीक है, मैथ के फील्ड में यूज़ होती है, स्टैटिस्टिशियल में यूज़ होती है स्टैटिक्स में, और जो है फिज़िक्स में भी मैथ यूज़ हो रही है। इस तरह के जो भी जहाँ भी हम मैथमेटिकली काम करते हैं, बेसिकली वो किसकी एग्जांपल है, डिडक्टिव वर्क की, ठीक है। उसमें हम जो है जनरल से स्पेसिफिक जाते हुए चीज़ों को प्रूफ या स्पेसिफिकली बयान करते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। ये एक मेथड था, ये किसने पेश किया था, कार्ल पॉपर ने। ये अपने मेथड के नेम और इनके साइंटिस्ट के नेम याद करके साथ उनका वर्क भी याद करना है। कार्ल पॉपर ने क्या अपनी एक्सप्लेनेशन दी, अपना मफरूज़ा दिया कि प्रूफ इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, नेचुरल साइंसेस की, कि इसमें क्या है, प्रूफ जो है वो हासिल देना, किसी भी चीज़ को 100% प्रूफ के साथ जो है बयान करना या साबित करना इम्पॉसिबल है। हम कोई भी चीज़ जो है ना 99.9% प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन 100% उसे प्रूफ नहीं कर सकते नेचुरली साइंसेस में, क्योंकि वो कुदरती चीज़ें जो होती हैं उनको, जैसे हवा जो है और सूरज की रोशनी, इनको हम साबित तो कर सकते हैं कि सूरज एग्जिस्ट कर रहा है, रोशनी का हासिल कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सूरज कहाँ से आया। वो 100% हमारे पास प्रूफ है नहीं है। इसमें क्या करते हैं साइंटिस्ट, इसने कहा था कि साइंटिस्ट सेट अप दी हाइपोथेसिस,
ठीक है। सबसे पहले कोई भी चीज़ है जिसको आप प्रूव करना चाहते हैं, साइंटिस्ट उससे रिलेटेड क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस बना लेंगे कि रियलिटी और प्रैक्टिकली जो बेस्ड मफरूज़ा होता है, राय होती है, वो काम करेंगे साइंटिस्ट। फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। आया कि वो हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, रॉन्ग है या गलत है। आया कि वो हाइपोथेसिस जो हमने बनाई है क्या वो उस चीज़ को सही एक्सप्लेन कर रही है, उस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पे पूरा उतर रही है। तो क्या करेंगे, दे सीक टू रिफ्यूट और डिसप्रूव हाइपोथेसिस। वो कोशिश करते हैं कि हम उस हाइपोथेसिस को 100% प्रूव कर लें कि ये हाइपोथेसिस जो है ये मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को बयान कर रही है, जी यही 100% इस चीज़ का प्रूफ है और सच है, या फिर उसको डिसप्रूव करते हैं, ठीक है, रेदर दैन टू प्रूव दैट। मोस्टली ये कोशिश की जाती है कि जो भी हमने एक्सप्लेनेशन दी है उसको डिसप्रूव करें, किसी न किसी तरीके डिसप्रूव करें। डिसप्रूव करने से उनके पास और चीज़ें जो होंगी, मुशाहिदात जो होंगे, हाइपोथेसिस निकल आती हैं। तो जो चीज़ डिसप्रूव ना हो, जो हाइपोथेसिस डिसप्रूव ना हो, वो लॉ ऑफ नेचर बन जाती है। तो इस तरह इन्होंने ये बताया था कि ये किसने काम किया था, कार्ल पॉपर ने कहा था कि प्रूफ इज़ इम्पॉसिबल होता है और इसमें हम हाइपोथेसिस जनरेट करके तो उससे हम थ्योरी और लॉ को प्रूफ या डिसप्रूव करते हैं। नेक्स्ट है पैराडिगम शिफ्ट। पैराडिगम शिफ्ट जो होता है, इसका कंसेप्ट जो है किसने दिया था, थॉमस कोहन ने। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई पैराडिगम शिफ्ट क्या है, इसको आप गूगल करके समझ भी सकते हैं। पैराडिगम शिफ्ट ये होता है एक ख़ास एरा पे एक ख़ास जो है अर्थ की के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, फिर अचानक से एक न्यू आइडिया आता है, न्यू एवोल्यूशनरी आइडिया उसमें आके ऐड हो जाता है, कंसीव्ड हो जाता है, तो वो एक न्यू जो है चीज़ डेवलप हो जाती है, उसे कहते हैं पैराडिगम शिफ्ट। मिसाल के तौर पर आज से कुछ अर्सा पहले ज़मीन पर क्या थे, डायनासोर्स थे, उनकी हुकूमत थी, ज़मीन पर हर जगह डायनासोर्स थे, ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करता था। आज तक की जो स्टडीज़ हमें पता जो हमने की हैं उसके मुताबिक ह्यूमन उस वक्त नहीं था। उस वक्त क्या हुआ, वो नॉर्मली अपनी उसी अर्थ पर रह रहे थे, लेकिन क्या हुआ, एक मेटेराइट आया, ठीक है, उसने ज़मीन को हिट किया और ज़मीन पर तबाही मच गई, जिसकी वजह से वो जो डायनासोर्स थे वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। ज़मीन से अचानक ही उस इतने बड़े हादसे की वजह से ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, और उसकी जगह क्या चीज़ आ गई, ज़मीन पर न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन आए, नई स्पीशीज़ आए, जानवर आए, डेवलप हो गए और इंसान रहने के काबिल हुआ। ये एक पैराडिगम शिफ्ट था, यानी एक एरा में एक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, वर्ड है, वो दूसरे वर्ड में चेंज हो रही है। थॉमस कोहन ने क्या किया था, साइंस शटल्स बिटवीन सो कॉल्ड टाइम्स ऑफ नॉर्मल साइंस एंड टाइम्स ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। इसने कहा था कि साइंस शटल करती रहती है, किसके दरमियान, नॉर्मल साइंस के अंदर और टाइम्स ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, यानी एक नॉर्मली चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी, वो नॉर्मल साइंस को बयान कर रही है, उसके अंदर अचानक एक रेवोल्यूशन आया जिसमें उसमें चेंजिंग आ गई है, तो वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया। साइंटिफिक रेवोल्यूशन आर पैराडिगम शिफ्ट, ठीक है। पैराडिगम शिफ्ट और साइंटिफिक रेवोल्यूशन सेम ही चीज़ है। और व्हेन ए होल न्यू आइडिया इन्वेड्स एन एरिया ऑफ साइंस। साइंटिफिक शिफ्ट और पैराडिगम शिफ्ट क्या है, बेसिकली एक न्यू आइडिया है जो किसी भी जगह पर साइंस में इन्वेंट होता है या ईजाद किया जाता है। मिसाल के तौर पर इसकी आप मिसाल लेना चाहें, एंटीबायोटिक काफ़ी ऐसा पहले दरियाफ्त हो चुकी थी, लेकिन एक वक्त वो था जब किसी को पता भी नहीं होता था कि एंटीबायोटिक होती क्या है, क्यों यूज़ की जाती हैं, क्यों इनको हम डेवलप करते हैं। एक बंदा आया, उसने एक अपनी काम किया, वर्क किया और उसने एंटीबायोटिक बना दी। फिर पूरी दुनिया को पता चला कि एंटीबायोटिक जो है ऐसी मेडिसिन है जो इस बीमारियों के ख़िलाफ़ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर वो क्या हुआ, एंटीबायोटिक का आइडिया जो था वो साइंस में बिल्कुल न्यू था, वो न्यू आइडिया इन्वेड हुआ था साइंस के अंदर। सिमिलरली जो है फ्लेमिंग ने, ठीक है, वैक्सीन का जो है आइडिया दिया था, उसने वैक्सीन को दरियाफ्त किया था कि इस तरह अगर हम हिफाजती टीका लगवा लें, वैक्सीन लगवा लें, तो हम इस तरह बीमारियों से बच सकते हैं, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ये भी एक आइडिया था। तो ये बेसिकली जो एग्जांपल्स मैंने अभी दी हैं दोनों, ये बेसिकली क्या है, ये पैराडिगम शिफ्ट है, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो किसी खास एरिया में वक़ूफ़ होते हैं। नेक्स्ट है कि उन्होंने वही एग्जांपल दी है पैराडिगम शिफ्ट की, दी पेपर बाय लॉयस अल्वारेज़ एंड कोलीग्स, ठीक है। एक लॉयस अल्वारेज़ और उसके कोलीग्स ने 1918 में पेपर जो है कि पब्लिश किया था,
उसमें उन्होंने कहा था कि द अर्थ हैड बीन हिट बाय मीटराइट 65 मिलियन ईयर्स को। यहाँ से ये एमसीक्यूज आपने याद कर लेने हैं दोनों के। पेपर किसने दिया था 1980 में, अलवेज़ा ने और कोलिग्स ने। और जो अर्थ है वो मीटराइट को अर्थ से मीटराइट आके हिट हुआ था कितने अर्सा पहले, 65 मिलियन ईयर्स को पहले। ठीक है, तो 65 साल मिलियंस ईयर्स पहले जो है जब मीटराइट अर्थ से आके टकराया था तो इसने क्या किया था, काज्ड द एक्सटिंक्शंस ऑफ द डायनासोर्स एंड अदर ग्रुप्स। बहुत सारे और भी एनिमल्स थे और डायनासोर्स थे, इसको उस मीटराइट की वजह से इतनी तबाही मची कि वो डायनासोर्स क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो ये एक क्या था, पैराडिगम शिफ्ट था। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो गई होगी। इसकी वर्डिंग थोड़ी सी शायद आपको टफ लगे, लेकिन ये समझने में बिल्कुल इसी तरह ही आसान है। तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। एमसीक्यूज़ भी इसके जो बने थे मैंने बता दिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।